गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। अब ये सच में एक कला ही थी दोस्तों कि नाजी रिजाइम ने किस तरीके से पूरे जर्मनी को और जितने भी एनेक्स स्टेट्स थे वहां पर एक आइडियोलॉजी डाली थी दैट आर्यंस आर द बेस्ट। बाकी के जितने भी जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, दे आर लाइक दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। अब कैसे इस चीज को फैलाया गया, विल हैव अ लुक एट इट। नाजी रिजाइम लैंग्वेज और मीडिया को ना टॉप मोस्ट केयर से यूज करती थी और ये बहुत इफेक्टिव भी होता था। अगर आप मीडिया को या लैंग्वेज को, सही वर्ड्स को सही टाइम पे सही वे में यूज करो, यू कैन इजीली ल्योर पीपल। ये जो टर्म्स जो थे ना, जो ये अपने स्पीचेस में डालते थे, जो वर्ड्स फ्रेजेस, वो झूठे नहीं होते थे। वो कहीं से कहीं तक ऐसा फीलिंग नहीं दिलवाते थे लोगों को कि अरे ये तो बस बोल रहे हैं। वो चिलिंग होते थे, वो लोगों को एकदम एस्टॉनिश करवा देते थे, एज इफ सच से बिल्कुल सामना हो रहा है। नाजीज ने कभी भी किल, मर्डर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करें किसी कम्युनिकेशन में। नाउ जस्ट सी द डिफरेंस। किल हिम, मर्डर हिम, नहीं, दीज वर्ड्स वर नॉट यूज्ड। द वर्ड्स जैसे कि मास किलिंग, मास किलिंग वॉज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन ज्यूस के लिए, ठीक है। डिसेबल्ड लोग थे जो सोसाइटी को इंप्योर कर रहे थे, उनके लिए यूथनेशिया, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, ऐसे वर्ड्स यूज होते थे। दे नेवर यूज द वर्ड्स दैट derogatory in a derogatory manner addressed about killing someone. Now that's a truth. They actually used all these elaborate terms. Evacuation का मतलब था लोगों को अपनी जगह से ले जाओ और गैस चेंबर में डालो, इवैक्यूएशन। आपको पता है गैस चेंबर को क्या बुलाया जाता था? गैस चेंबर्स वर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज। कोविड की लाइक एक तरीके से याद दिला रहा है। डिसइंफेक्शन एरिया है और ये एरियाज ऐसे बनाए थे कि लोगों को लगेगा वी आर गेटिंग डिसइंफेक्टेड। वहां पे फेक बाथरूम्स थे, शावर हेड्स लगा के रखे थे। उन शावर हेड्स के अंदर लोगों को ये लगता था दे आर गोइंग टू हैव बाथ, बट एक्चुअली the gases were sprayed on them. मीडिया जो थी, मीडिया को बहुत केयरफुली यूज किया गया था नाजी रिजाइम को ग्लोबली प्रोपोगेट करने के लिए। नाजी आइडियाज जो थे वो विजुअल्स, इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, स्लोगन्स, लीफलेट्स, इससे फैलाए जा रहे थे। पोस्टर्स में ग्रुप्स को एनिमीज बताया गया था और जो भी लोग जर्मन आइडियोलॉजी को कंडेम करते थे उनको बताया गया ये हमारे दुश्मन है। पीपल शुड नो कि किस तरीके से ये हमारे दुश्मन होंगे। सोशलिस्ट और लिबरल्स, उनको तो वीक और डीजेनरेटेड लोग बताया गया था। सोशलिज्म उनको चाहिए ही नहीं था। नाउ इनको अटैक किया जाता था और ये बोला जाता था ये तो फॉरेन एजेंट्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी हियर। फॉरेन एजेंट क्या होता है दोस्तों? अगर मेडिकल टर्म में देखें, फॉरेन एजेंट एक इंसान की तबीयत खराब कर देता है, एक सेल की तबीयत खराब कर देता है जब कोई फॉरेन एजेंट अटेंड करता है ना। दैट वाज हैपनिंग ओवर हियर। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई गई थी जिससे कि ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड आए। और सबसे एक इनफेमस क्या कह सकते हैं, सबसे खतरनाक एक मूवी उस वक्त बनाई गई थी, द इटर्नल ज्यू। दोस्तों इटर्नल ज्यू एक मूवी थी जिसके अंदर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को मार्क किया गया था
दिखाया गया था कि ये लोग लाइक बड़े से दाढ़ी में रहने वाले लोग हैं, कफ्तान पहनते हैं, और ये लोग ज्यूज होते हैं, जो आज भी प्रोबेबली इमेज बन चुकी है दोस्तों। हम ज्यूज को अगर इमेज देखते हैं, वी सी देम वेयरिंग अ राउंड हैट, दे गॉट लॉन्ग बियर्ड, दे वेयर दैट कफ्तान, दैट ड्रेस, वो एक इमेज बन चुकी है। लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। ज्यूइश पीपल हार्डली, जर्मन जू की अगर मैं बात करूं तो यार जर्मनी में पैदा हुआ है, ज्यूइश अगर है भी तो भी वो उस एरिया, उस टोपोग्राफी के हिसाब से फीचर्स डेवलप करेगा, क्योंकि वो लोग उस कम्युनिटी में रहते थे। दैट वाज द थिंग। उनको वर्मिन, रैट, पेस्ट, कीड़े मकोड़े, चूहे, इस तरीके से वर्म्स, इस तरीके के टर्म्स दिए जा रहे थे। इनके मूवमेंट जो होते थे ना, वो रोडेंट्स के मूवमेंट, ये लोग मतलब रोडेंट्स के समान चलते हैं। नाजिज्म लोगों के दिमाग से खेल रहा था, उनके इमोशंस को टैप करना बहुत अच्छे से जानता था। नाजिज्म के अंदर ये चीज़ आ रही थी, और जितना भी गुस्सा था ना, जो राइनलैंड का, वेमार रिपब्लिक का, उसको किस तरीके से फोकस करके ज्यूज के ऊपर लेके जाए, दैट वॉज द परफेक्ट थिंग दैट दे वर डूइंग, एंड दे न्यू इट हाउ टू डू दैट। नाजीज ने, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस को अपने साथ लाने की कोशिश करी, ये कह के कि इट इज अलोन द नाजी आइडियोलॉजी दैट विल गो अहेड एंड सेव पीपल ऑफ जर्मनी। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। नाजी पोस्टर्स है ये फिगर 28 का, जिसमें बताया है कि ज्यूइश के लिए बताया गया है कि मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज। In order to earn money, he commits greatest crimes. He does not rest until he can sit on a big sack of money until he has become the king of money. Jewish लोगों को इस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा था, ये आइडियोलॉजी बनाई जा रही थी लोगों के सामने। These are all the things that were going ahead and done. Now, नाज़ी लीफलेट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बताया जा रहा है बहुत क्लियरली, you belong to Hitler. जर्मन फार्मर को बताया गया है। The German farmer stands in between two great dangers today. The one danger, American economic system, but big capitalism. The other is the Marxist economic system of Bolshevism. Big capitalism and Bolshevism, रशिया की बात हो रही है। Bolshevism work hand in hand. They are born of Jewish thought and serve the master plan of world Jewry, who alone can rescue the farmer from these dangers. National Socialism, एक नाजी लीफलेट था 1932 का। Now you know किस तरीके से मीडिया को भी एग्जैक्ट वे में पुल किया जा रहा था। गरीब किसानों को लिबरलाइज करने के लिए, भैया आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, अमेरिका वहाँ पे खड़ा हुआ है, डिप्रेशन चल रहा है, भरोसा मत करना। जर्मनी की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अमेरिका उस वक्त पुल आउट कर चुका था बेल आउट करने से। इधर बोल्शेविज्म मतलब रशिया एडवांसमेंट करे, दोनों तरफ आप वॉर कर रहे थे ना। दैट वॉज वॉट वॉज हैपनिंग। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय बाय।